प्रखंड क्षेत्र के कुम्हारसो पंचायत के भंसी आए हुए हैं। यहाँ रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्मोत्सव है। इसी को लेकर यहाँ पर रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की टोली जय श्री राम का नारा लगाते हुए गांव में भ्रमण कर रहे हैं और पुनः यहाँ पर ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे। वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम चलेगा और ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है कितने वर्ष पुराना ये परंपरा है और कितने लंबे समय बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भंसी राम जानकी ठाकुरबाड़ी में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसी को लेकर राम जानकी ठाकुरबाड़ी परिसर भंसी में ग्रामीणों के द्वारा रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, जिसमें तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सभी मौजूद हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज जन्म है। जन्म के अवसर पर आज यहाँ रामनवमी मनाया जाता है। गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के भंसी गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पर भक्त भी मौजूद हैं, राम भक्त। बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है। इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और उसी का नतीजा है कि बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के भंसी में ग्रामीणों के सहयोग से भरपूर जो सहयोग मिला है ग्रामीणों का, और इसमें रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। ग्रामीण हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म आप लोग मना रहे हैं, कैसा अनुभूति कर रहे हैं सर? इससे बड़ी अनुभूति तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो हमारे मर्यादा हैं और उन्हीं के नक्शो कदम पर हम सभी लोगों को चलना है जी। और आज जो जिस तरह से ग्रामीण का सहयोग मिला है, ग्रामीण आज यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इस जुलूस में निकले हैं, कैसा है? उससे क्या हिंदुत्व के प्रति ये कैसा मैसेज जा रहा है? ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। हम लोग सभी आदमी धर्मपरायण हैं और हमेशा ना अहिंसा में विश्वास करते हैं। किसी भी जीव जंतु के बारे में हम लोग अहित कभी नहीं सोचते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यही सीख हम लोगों को दी है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामीण और यहाँ के मुखिया हैं, युवा मुखिया सौरव कुमार मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज श्री राम का जन्म है, जन्म को हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं और आपके गांव में इस तरह से आयोजन किया गया है, भव्य आयोजन किया गया है, इससे क्या अनुभूति कर रहे हैं सर? यह एक समाज के प्रति एकता है, हिंदू धर्म के प्रति एकता है। इसमें ही धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता है और ख़ास करके हमारे पंचायत में भंसी में यह रामनवमी धूमधाम से मनाया जा रहा है भंसी ग्रामवासियों के द्वारा, और हमारे गार्जियन स्वरूप इनके अगुवाई कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। हम हिंदू धर्म में हिंदू समाज जितने भी हैं, जितने भी सनातनी हैं, वह सब एक हैं। इसका ही परिचय है जो हम रामनवमी का उत्सव मनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं श्याम बिहारी ठाकुर जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में जिस तरह से उत्सवी माहौल में रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, इस तरह से ग्रामीणों का इस कार्यक्रम में क्या सहयोग रहता है? सबसे पहले तो हम इस आयोजक जो भंसी ग्राम के इस पूर्व ठाकुरबाड़ी इसे कहते थे। पहले ये ठाकुरबाड़ी के रूप में हमारे गांव की संस्था धरोहर थी, जो कुछ दिन के बाद कालांतर में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करके हम सब लोग एक साथ मिल करके और हनुमान जी का इस रामनवमी के दिन में ध्वजारोहण करते हैं। और इसमें हमारे सबसे बड़े आयोजक, मैं तो उनका शुक्रगुजार, गाँव शुक्रगुजार रहेगा कि दिनेश प्रसाद सिन्हा जी जो एग्जीक्यूटिव एसडीओ के रूप में कार्यरत थे, और जब गांव आए तो उन्हें गांव भी याद आया। आज इससे ये तो हुआ कि आपसी सद्भावना जो गांव से दूर हुआ करता था, उसको संजोने का काम हमारे बुजुर्ग चाचा जो भी इसमें चार दिनेश बाबू हैं, फूल बाबू हैं, और जो भी इसमें लगभग सबसे रीढ़ हमारे इस ठाकुरबाड़ी और महावीर जी को संजो के चलने वाले हम लोगों के बीच मौजूद हैं पलटन ठाकुर जी, जो जब तक उनके शरीर में जोश रहा, तनिक भी चलने फिरने के लायक रहे, ठाकुरबाड़ी को, इस हनुमान जी के मंदिर को अपने दिल से और अपने हाथ से संजोने का काम किए। और लगातार जब कभी भी इस तरह का फंक्शन आया तो युवाओं को उत्साहित करके एक साथ आकर के आज हम इस कार्यक्रम से हमारा गांव नहीं, अगल बगल के लोग भी इससे सीख लेते हैं कि भंसी अभी जिंदा है, वहाँ के नौजवान जिंदा हैं।
वहाँ के युवाओं और महिलाओं में भी एकता है और धर्म के प्रति हम निरंतर बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। हम अपने गुरुजन, हम अपने अभिभावक और इस समारोह में उपस्थित हमारी जो भी बहनें, माँ, बच्चे, हम उम्र साथी जो भी हैं, उनसे हम लगातार यही प्रयास करते रहेंगे कि ऐसे आने वाले समय में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे हमारा इतिहास जिंदा रहता है। बस जय हनुमान, इतना ही। बिल्कुल, सनातन को जिंदा रखने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर राम का जो है जन्म है, जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आज जो राम जन्म है, इसको रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको जानकारी सर देंगे। आज श्री राम का जो है सो जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हमारे हिंदू रामनवमी के रूप में मनाते हैं, जिसमें हनुमान जी की पूजा सबसे प्रधानता जो है सो उनकी पूजा की जाती है और उन्हीं के नाम पर हनुमान जी सब जगह उन्होंने विजय पाई है। जिस श्री राम के नाम के आगे हनुमान जो है हर हमेशा विजय का वो पताका लिए हुए चलते रहे हैं और अंत में विजय जो है सो उन्हीं के द्वारा प्राप्त जो है सो उन्हें हुई है। और उन्हीं के नाम पर आज जो लौट के आने के बावजूद भी इसके बाद श्री राम जो है वो हनुमान के द्वारा ही सारे काम को आगे किए और हनुमान को सब दिन जो है सो आगे रखे रहे कि जहाँ हनुमान की पूजा होती है वहाँ राम की पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है। राम की पूजा हो ना हो, हनुमान की पूजा हुई, श्री राम की पूजा हो गई, ऐसा दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो बिल्कुल बताया जाता है कि हनुमान के पूजा के बिना श्री राम का पूजा अधूरा माना जाता है। इसी को लेकर आज रामनवमी के अवसर पर सर्वप्रथम हनुमान जी की पूजा की जाती है। जब हनुमान की पूजा पूर्ण होती है तो मानो श्री राम की पूजा पूर्ण हो जाती है। हाँ, जैसे हनुमान की पूजा हो गई तो श्री राम की पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए आज रामनवमी के दिन पर जो है सो उनकी पूजा करके हनुमान जी की पूजा कर और श्री राम का जो है सो उत्सव हम लोग मन ही मन मना लेते हैं, श्री राम नाम कह लेते हैं, लेकिन पूजा हनुमान की होती है। भंसी हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, ठाकुरबाड़ी के पुजारी हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हैं श्री राम के भजन कीर्तन में। आज इनकी उम्र भी काफ़ी अधिक हो गई है और आज भी श्री राम के प्रति इनमें जो लगन है, लालसा है, वो कभी कम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया है और ये भी श्री राम के प्रति दिन भर लगे रहते हैं। आज इस मंदिर को ग्रामीणों के द्वारा चकाचौंध किया गया है। बाबा, ये मंदिर आज चमक रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। 40-50 से कम। तो 40-50 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर ये पूजा करते हैं और अपना अंतिम प्राप्त भी श्री राम के शरण में जाना चाहते हैं कि श्री राम उनको गले लगा ले और अंतिम प्राप्त में भी वो श्री राम के यहाँ पूजा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कुम्हारसो पंचायत के उप सरपंच गायत्री देवी हैं। इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आज राम का जन्मदिन है। राम के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और जिस तरह से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया है, इससे आप महिलाएं धर्म के प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं? हम रामनवमी अवसर पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत खुशी की बात है, श्री राम जी का जन्मभूमि है। इस पर हम लोग सभी महिला पुरुष सभी मिलके ये आयोजन का कार्यक्रम किए हैं, इसमें बहुत खुशी की बात है। आगे भी ऐसा ही ठाकुरबाड़ी में पूजा पाठ सभी आयोजन होते रहे, एक खुशी की बात। रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और रामनवमी के पर्व में यहाँ पर धर्म के प्रति क्या मैसेज जा रहा है सर? देखिए, हिंदू आस्था का ये पवित्र कहें कदम है धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे मापदंड हैं। प्राचीन धर्मों में सनातन धर्म जो अभी चल रहा है ये पुनः जीवित हो रहा है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कह दिया। इसलिए हिंदू आस्था का एक स्तंभ है और हम लोग उसी श्री राम का पूजन कर रहे हैं जो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए हम लोग उनको पूरी आस्था के साथ इस समय रामनवमी के दिन जो उनका शुभ जन्मदिन है, इस रूप में बहुत ही खुशी से मनाते हैं। और इस ठाकुरबाड़ी में तो समझिए बहुत दिनों के बाद ये संस्था पुनर्जीवित हुई है, इसलिए यहाँ के ऐसे युवक जिन्होंने इस रूप में लाया है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।
यहाँ पर आयोजक भी मौजूद हैं, आयोजक से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से ग्रामीण के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आकर्षक कार्यक्रम का, इस तरह से क्या संदेश जाता है सर? समाज में बहुत ही अच्छा और नेक संदेश जाता है कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिकता हमेशा बनी रहे और जीवन पर्यंत गांव के जितने भी लोग हैं, चाहे जिस वर्ग के भी हों, सब एकता की भावना को लेकर साथ चलें। और जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जय हनुमान दोनों थे, ठीक उसी तरह से भक्ति भावना से ओतप्रोत हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। और समाज के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि किसी तरह से हमारे अभिभावकों ने, बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया। मैं हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। पंकज सर हैं, शिक्षक हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर से जय श्री राम का नारा यही लगा रहे थे। और युवा भी हैं, शिक्षक हैं, युवा भी हैं, और जय श्री राम के नाम लेने से हिंदुत्व में कितनी जागृति होती है सर? सबसे पहले हम आपको और अपने भंसी ग्रामवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सनातन धर्म में राम की पूजा अनिवार्य है और ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन ज्यों-ज्यों पश्चिमी सभ्यता हमारे समाज में आती जा रही है, लोग धर्म के प्रति उनकी जागृति में थोड़ी सी कमी होती जा रही है। तो एक अच्छा यही एक पल था जब सनातन धर्म को जिंदा रखना, जीवित रखना है। एक राम राज्य की संकल्पना भी हमारे बीच है। कहा जाता था पुरुषोत्तम राम के द्वारा जो राज्य चलाया गया था उसमें सारे गुण निहित हैं। तो आज हम राम जी को याद करते हुए उन्हीं सारे गुणों को एकत्रित करते हैं कि हमारा समाज एकत्रित रहे, सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, एक जगह एकत्रित। और बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हमारे बीच जनप्रतिनिधि सारे ग्रामवासी मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों का ज़बरदस्त सहयोग मिला है। बिल्कुल, रामनवमी के अवसर पर कुम्हारसों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का इसमें सहयोग रहा है। रामनवमी का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में युवा भी एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी धर्म के प्रति युवा में जब जागृति आती है तो उस धर्म का कहीं न कहीं जो है वृद्धि होते जाती है और धर्म के प्रति लोगों का आस्था जगते जाता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र कुमार के साथ।